वेलकम टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। बहुत स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए खास है। सबसे पहले तो आप सबको पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये महीना बहुत खास है, बहुत ज़्यादा। और ये जो 15 जून तक का समय है ना, इस टाइम को आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। आपको इस रीडिंग में 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है आने वाले टाइम में। स्पेसिफिकली आप 15 जून तक तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, और चीज़ें कर सकते हो ना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ना कुछ काम करने के लिए, कुछ पीरियड, कुछ विंडोज़ ओपन होते हैं। तो काइंड ऑफ ये आपके लिए विंडो है। तो इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनना, और जो आपको बताऊंगी ना वो करना ज़रूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कुछ एनर्जी मुझे मिल रही थी, और ये ना कोई रैंडम मैसेज नहीं है। तो रैंडम मैसेज, जब ऐसी एनर्जी आती है कि रैंडम मैसेज नहीं है, तो हाई चांसेस हैं कि अम, जो क्वेश्चन नहीं है वो आपको पता लग जाए, जो आपके माइंड में नहीं है वो आपको आंसर मिल जाए, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो, द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली से नहीं जुड़े, तो ज़रूर जुड़ सकते हो। आपको यहाँ पे डेली गाइडेंस मिलती है, और अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही होगी ना, उस प्रॉब्लम को आप सोचोगे बैठ के, और आपको तुरंत ये वीडियो मिल जाएगी। कोई भी आप गाइडेंस उठा के देखोगे, आपको ज़रूर वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये फैमिली से जितने लोग जुड़े हैं उनको ये चीज़ ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़, सबसे पहले 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो कुछ नंबर्स बता दूँ आपके, आपके किसी किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए ये नंबर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 29, 11, दिसंबर, नवंबर। यहाँ पे ना मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि आपके घर में ज्वेलरी बनवाने की बात चल रही है। ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बात चल रही है। आप कोई रिंग बनवाना चाहते हो, कोई स्टोन वगैरह के बारे में कोई बात चल रही है कि ये स्टोन बनवा लें क्या, ये रिंग बनवा लें क्या, नई ज्वेलरी बनवा लें क्या। ऐसी कोई आपके घर में कोई ऐसी, किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड कोई बात चल रही है। सूरज, सूरज, या तो आपने कोई ऐसा, जैसे होता है ना कि कोई स्टैचू वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, कुछ आपने अपनी दीवार पे कुछ सूरज, सूरज की आकृति से रिलेटेड कुछ आपने लगाया हुआ है। या फिर आपने गले में लॉकेट सूरज का पहना हुआ है। सूर्य, सूर्य हो सकता, या फिर आप, हो सकता है आप लियो असेंडेंट हो, आपकी राशि लियो पड़ती है, ये भी हो सकता है। सिंह लग्न आपका हो सकता है, सिंह राशि आपकी हो सकती है, इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे ना जो आपके लिए एक सबसे पहली चीज़ निकल के आपके फैमिली में हो सकता है गेट टुगेदर। इन दिनों में किसी का गेट टू, आपने कोई डिनर ऑर्गेनाइज किया हो, लंच पे किसी को बुलाया हो, या फिर एक छोटी सी गेट टुगेदर हुई हो, आपके घर में कोई आपके रिश्तेदार आए हों और आप सबने बैठ के खाना खाया हो। इसके भी चांसेस बनते हैं। मतलब रिसेंटली आपके घर में कोई आया होगा और आपने उनके लिए खाना वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। कोई पार्टी छोटी सी ऑर्गेनाइज की हुई, या फिर आप रिसेंटली किसी के लंच, किसी के डिनर पे यहाँ पे गए थे, और इस तरीके से मतलब काफ़ी लोगों का बैठ के एक साथ खाना खाना, बातें करना, ऐसी कोई सिनेरियो आपका रिसेंटली अभी कब, आप हो सकता है कि 2-3 दिन पहले हुआ हो, या फिर अभी आप देखना कि रीडिंग सुनने के 2-3 दिन के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आप ऐसी जगह पे बैठ के खाना खा रहे हो जहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो। ठीक है, तो ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, और रैंडम नहीं है, तो ऐसा क्या स्पेसिफिक है आपके लिए जो मुझे यहाँ पे आपको डिलीवर करना ज़रूरी है और आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप राजस्थान से देख रहे हो, आई गेस ये रीडिंग राजस्थान से देख रहे हो किसी, या फिर राजस्थान से देख रहे हो। राजस्थान, पता नहीं क्यों एक स्पेसिफिकली मुझे राजस्थान यहाँ पे मैसेज मिला, तो बताइएगा अगर आप राजस्थान से देख रहे हो तो आपके लिए मैसेज था। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 ये है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को करवाने की सोच रहे थे ना, कि कोई बहुत बहुत बड़ी, बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन वगैरह करवाने का, कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको बड़े टाइम से दुखी कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसकी वजह से ट्रबल में हो। आप सोच रहे हो कि चलो बाद में करवा लेंगे, बाद में करवा लेंगे, बाद में करवा लेंगे। आपके लिए सबसे पहला मैसेज, मैंने कहा था ना ये रैंडम नहीं है, तो ये देखो ये मैसेज भी रैंडम नहीं है। आप उसकी कोई सर्जरी करवाना चाहते हो, किसी चीज़, कोई बहुत बड़ी चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, और कोई छोटी भी चीज़ का ट्रीटमेंट, कोई छोटी ऐसी चीज़ भी आपके मतलब प्रॉब्लम कर रही है, जो आप जिसका इलाज करवाना चाहते हो और आप सही टाइम का वेट कर रहे थे। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आप ये रीडिंग सुनोगे, आप अपॉइंटमेंट ले लो। आपको एक होता है ना माइंड में, पता नहीं ये चीज़ सफल होगी कि नहीं।
ज़रूर सफल होगी। कोई भी ट्रीटमेंट आप करवाओगे, ये रीडिंग सुनेगी, वो ट्रीटमेंट आपका सफल ज़रूर होगा। कोई बहुत टाइम से पेंडिंग सोच रहे हो कि करवाना है, ठीक करवाना है, बहुत अच्छा। नंबर 2, वेरी, वेरी गुड टाइम आप अपने घर की रेनोवेशन देखो, मैं हमेशा हर रीडिंग में बोलती हूँ कि कोई भी मैसेज आप उठा के देख लेना, किसी भी कोई भी मैसेज ना कोइंसिडेंस नहीं है कि वो आपको मैसेज मिलता है। उस मैसेज का यूनिवर्स में चल रही एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ नाता होगा, तभी आप द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस पे आओगे और तभी आपको वो मैसेज मिलेगा। तो अगर आप अपने घर में कोई, ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्शन मतलब नींव रखने के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ आपको बिल्कुल भी, लेकिन आप अपने घर में जैसे बोलते हैं ना कि रेनोवेशन करवाना, अगर आप रेनोवेट करवाना चाहते हो, वेरी गुड टाइम, क्योंकि हर चीज़ का ना एक बहुत अच्छा टाइम होता है और अगर चीज़ों को अच्छे टाइम पे की जाए ना तो वो 50% अगर फल देना हो तो वो 100% आपको अच्छे फल देती है। इसी वजह से मैं एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ, छोटी-सी चीज़ है, आपको शायद हेल्प मिल जाए। बीच रीडिंग में बता रही हूँ, तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा कमेंट कि बीच रीडिंग में ऐसा बता रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उनको मैंने बहुत साफ-साफ बोला था कि आप अपने घर में ये चीज़ मत करवाओ, ठीक है? क्लाइंट भी क्या, उनकी मतलब फीमेल थी और आई वुड से कि एज भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, शी वाज़ बिलो 30 और वो अपने घर में कुछ चेंजेस करवाना चाहती थी। तो मैंने उन्हें बोला कि इट इज़ नॉट अ गुड टाइम, आप मत करवाओ, आप मत करवाओ, मत करवाओ। अब मैं बिकॉज़ आई कांट फ़ोर्स, मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? तो जैसे बट उन्होंने बोला कि मैम मुझे बा वो फ़ॉरेन में रहती थी, तो मैम मुझे वापस जाना है, मेरे पास इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको है तो आप करवा लीजिए, इट्स अप टू यू। उन्होंने करवाया, उन्होंने जो करवाया, उनको वो करवाया हुआ और ज़्यादा नुकसान कर गया। मतलब जितना उनका खर्चा होना था ना घर पे, उन्होंने 2-3 चीज़ें ठीक करवानी थी, उनके घर में कोई इवेंट था और वापस उनको फ़ॉरेन जाना था, इसी वजह से मैंने उन्हें बोला कि आप मत करवाइए और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा भी नहीं था, अपने आप से एनर्जी एक्सचेंज में कुछ चीज़ें निकल के आ जाते हैं, उन्होंने करवाया। उनको जितने पैसे घर का ठीक करवाने में करवाने थे ना, उससे डबल पड़ गए। और बहुत उन्होंने मुझे सब एक्सप्लेन किया कि मैम ऐसे हुआ, वैसे हुआ, अब इसको कैसे नहीं ठीक करवाया जा सकता, फिर वो चीज़ नुकसान हो गई तो उसको कैसे ठीक करवाया जा सकता है। तो हर चीज़ का ना एक बहुत अच्छा टाइम भी होता है करवाने का। तो ना यहाँ पे अगर आप अपनी घर में अगर मान लो रेनोवेशन करवाने का बहुत टाइम से सोच रहे हो ना, ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने घर में रेनोवेशन करवा सकते हो। अगर आप गाड़ी को बेचने का सोच रहे हो ना, आप गाड़ी को ज़रूर बेच सकते हो। अगर आप किसी ऐसी चीज़ को जो बहुत टाइम से सोच रहे हो कि इसको मतलब बेच दें, इसको घर से इसको वो कर दें, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो आप जिसको दे के पैसे लेने हैं, ऐसा कोई काम अगर कोई है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, वो भी आप ज़रूर करवा सकते हो, ठीक है? कोर्ट केसेस के लिए भी अगर मतलब आपको कोई बहुत टाइम से चल रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, उसमें भी आपके फ़ेवर में कुछ ना कुछ हो सकता है, हाई चांसेस हैं, ठीक है? और आप सुन लीजिए आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है, मैं उसको क्लियर कर दूँ एक बार। ऑलराइट, ठीक है। देखो, क्योंकि यहाँ पे ना अभी जब आपको मैं ये आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ ना, ये इस समय जो मंगल है, वो आपको कहीं न कहीं अगर आपका मंगल कुंडली में अच्छा नहीं होगा, तो ही ये होगा। आपको कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है हेल्थ रिलेटेड, अनएक्सपेक्टेड। पहले नहीं हुई होगी आपको और आपको अचानक से देखने को मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं है, आपको डरना नहीं है, मैं आपको बताने का पहले रीज़न ही यही है ताकि आप उस चीज़ को ठीक कर लो। या फिर आपका कोई आस-पास आपके आस-पास रहने वाला कोई ऐसा इंसान जो आपके स्पाउस के साथ, आपके लवर के साथ, आपकी फैमिली के साथ झगड़े का कारण बन सकता है, ये भी हो सकता है। इस टाइम में आपको कर्ज़ा नहीं लेना है किसी भी रूप में, ना ही ₹2 का कर्ज़ा भी आपको नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? और अगर आप पहले से ही अप्लाई वगैरह कर चुके हो, तो मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है, कर्ज़ लेने में आपको डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो, मैं बार-बार बोल रही हूँ, मंगल अगर आपका, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, कुछ लोग बोलते हैं मैम हमारा मंगल यहाँ बैठा है तो इसलिए बुरा है, मैम यहाँ मंगल बैठा है इसलिए इसको इसको अच्छा और बुरा नहीं बोलते, ना ही इससे दोष पता लगते हैं। यहाँ बैठना, वहाँ बैठना, ये बहुत एबीसी चीज़ें होती हैं। ये एबीसी से नहीं पता लगता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। ठीक है? तो प्लैनेट यहाँ बैठा है, प्लैनेट वहाँ बैठा है, ये बहुत रेगुलर चीज़ें हैं। तो
ये वाली इससे नहीं क्लैरिटी होती है। बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जिनसे पता लगता है कि क्या चीज़ हमारी अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ बुरी कभी हो नहीं सकती, क्या चीज़ बुरी हो सकती है, क्या क्या हमें उसकी शुद्धि करने की ज़रूरत है या फिर हमें उसकी शुद्धि करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पे आपको मैं एक गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए, एक गुड न्यूज़ ये है कि कोई ऐसा रिश्ता जो आप ठीक करना चाहते हो, मैटर यहाँ पे ये बहुत करता है, जो रिश्ता आप बहुत टाइम से ठीक करना चाहते हो, आपका मन है बहुत ज़्यादा कि आप उसको ठीक करो एंड यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। किसी के साथ भी रिश्ता हो सकता है ये रिश्ता हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जितने लोग इस टाइम मुझे सुन रहे हैं जो ऑलरेडी हीलिंग ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके और जिनके आने वाले टाइम में हीलिंग होने वाली है, उनके लिए भी है। यहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू भी ये गाइडेंस मिल रही है। अगर ये चीज़ 15 जून से पहले-पहले आप करवा रहे हो, तो आपके अगर कोई रिलेशनशिप को लेके है तो हाँ, वो हील हो जाएगा, फॉर श्योर वो हील हो जाएगा। हील तो वैसे होता ही होता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि मुहूर्त, टाइम ये बहुत मैटर करता है। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप किसी रिश्ते को अच्छा करना चाहते हो। किसी के स्पाउस के साथ अच्छे नहीं होते, किसी के लवर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है या फिर किसी का मदर के साथ अच्छा नहीं है, फादर के साथ अच्छा नहीं है, इन लॉज के साथ अच्छा नहीं है। एंड अगर आप उसको रिश्ते को ठीक करवाने के लिए कोई हीलिंग वगैरह ले रहे हो या फिर उस रिश्ते को ठीक करवाने के लिए कुछ और कर रहे हो आप, कुछ बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। बट इफ़ यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। उतना क्या, फिर फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा बिना किसी डाउट के। 15 जून से पहले का ये समय इन चीज़ों के लिए बेस्ट है। अगर बहुत टाइम से सोच रहे हो तो सोचो मत, कर लो। रिज़ल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ख़ास थी और मैंने बोला था आपके लिए, कोई देखो कोई लव मैसेज आपके सामने नहीं आया। रैंडम यहाँ पे चीज़ें कुछ भी ऐसी नहीं है, बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज थे और बहुत स्पेसिफ़िकली मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है? तो ये थे आपके लिए मैसेज। आई होप आपको समझ में आए। थोड़ा-सा ना रेड कलर अवॉइड करना 15th ऑफ जून तक, नो मैटर व्हाट आप क्या राशि है, क्या लगन है, क्या ज़ोडिएक, कुछ नहीं, आप रेड कलर थोड़ा अवॉइड करना। स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे रेड कलर मत पहनना। 15 जून तक मैं बता रही हूँ। क्यों, क्या, कैसे, वो सारा कुछ यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैंने ये बता दिया कि मत करना, ये आपके लिए अच्छा ही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है? सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए, हीलिंग्स के लिए, रिमूवल्स के लिए आप जो है पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ईमेल आईडी का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर से बोल रही हूँ, अगर आप सही कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ईमेल का रिवर्ट नहीं आएगा। उसके लिए आपको सही कीवर्ड का यूज़ करना है। जिसको नहीं पता कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होता है, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो टैरो उसमें लिखना है कि अपना नाम, और आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हो, अच्छे से ईमेल किया कीजिए। अगर आपको कुंडली रीडिंग चाहिए तो वो चीज़ होनी चाहिए कि मुझे कुंडली रीडिंग चाहिए, अपना नाम स्पेसिफिकली। कई बार क्या होता है कि आप बार बार स्पैम करते हो, आप ईमेल भेजते रहते हो, सही ईमेल नहीं भेजते हो, तो वो अपने आप से आपके फिर ईमेल्स, आने वाली ईमेल्स भी जो होती हैं वो स्पैम में जाने लगते हैं, वो हमारे पास वैसे भी नहीं आते हैं। कोई भी टीम जो जब तक आपकी कंसल्टेशन बुक नहीं होती है, टीम सपोर्ट नहीं मिलता। टीम सपोर्ट कंसल्टेशन बुक होने के बाद आपको पूरा टीम सपोर्ट दिया जाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब तक आप मुझसे बात नहीं करते तब तक आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम रखते हैं और उसको आपके साथ बात किया जाता है, ठीक है ना? तो ये प्रोसेस है। उससे पहले हमारे जो हमने ऑटो जनरेट की हुई है ईमेल्स, वो आपको बैक टू बैक आती हैं। आप पहले अगर ईमेल करते हो तो तब भी आपको वो आती है, और जब तक आपकी कंसल्टेशन बुक नहीं होती आपको वही ईमेल्स आना शुरू रह वही ईमेल्स आती हैं आपको। अगर आप अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछोगे, ऐसे नहीं वैसे, ईमेल आपकी कंसल्टेशन बुक होने से पहले कि मैम ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, उसका आंसर नहीं आएगा। अगर वो कीवर्ड हमारे उसमें सिस्टम में नहीं हुआ तो वो आपको उसका आंसर नहीं आएगा। तो आप अपनी एनर्जी उस पे वेस्ट मत कीजिए। एक बार आपकी मुझसे बात हो जाएगी, आपकी वैसे भी आपको जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए। जय माता